Hello students, welcome to Biometers classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter moving charges and magnetism। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास में वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग है। एंड हम लोग हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। सो हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular current carrying loop ये हमारे पास में आज की हेडिंग है। यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन यहां से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। वैसे तो पूछूं कि नहीं पूछूं, कई लोग बोलेंगे सर कहाँ पूछ के आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ। आपको याद होना चाहिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक सवाल दिया था और वहाँ से मैंने आपको एक फॉर्मूला तो डिराइव ऑलरेडी करवा दिया था और इसका फॉर्मूला आपके पास में आ चुका था और उसका आंसर आप लोगों ने μ0I/2R निकाल लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैंने समझा दिया था, वो आउट ऑफ द बॉक्स करके हम लोगों ने सोचा हुआ था, लेकिन क्या है वो एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास में मान के चलो एक एल लेंथ का कंडक्टर है जिसको हम लोग एल इक्विवेलेंट टू 2πr मान के चल रहे हैं। एल लेंथ का कंडक्टर है जिसे 2πr के इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं। यदि ऐसा हमारे पास में कंडक्टर है और इसका क्या बना जाए, एन साइडेड पॉलीगॉन बनाया जाए। क्या बनाया जाए बेटा? एन साइडेड पॉलीगॉन बनाया जाए। तो उस एन साइडेड पॉलीगॉन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ दिस एन साइडेड पॉलीगॉन, और इसका रिजल्ट मैंने बोला था कि आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। सो रिजल्ट कैसे आया था, μ0I, यहां पर n स्क्वायर आ चुका था यदि आपको याद हो तो, क्योंकि मैंने वहां पे sin π/n और tan π/n निकाला था कि नहीं निकाला था, तो उस बेसिस पे था ये 2π² r। क्योंकि देखो यहां पे ये जो 2πr है वो डेटा की जगह l बन सकता है बाद में। यहां पर आया था आपका sin π/n और tan π/n। इसके अंदर में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। मैंने बोला था जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें समझ में आएगा कि यदि मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं तो ये जो पॉलीगॉन है वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, और उसके कारण जो आंसर आएगा वो आएगा μ0I/2R। μ0I/2R। तो ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला है जिसे मैं यहां पर क्लियरली यूज कर सकता हूं, या फिर अब सिंस मैंने जो आज की हेडिंग डाली है, जो कि अब देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उन उन बच्चों का भी हमें ध्यान रखना है। तो उन बच्चों के लिए हम लोग यहां पर कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो भाई कैसे करेंगे। मान के चलो हमारे पास में यहां पर एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। सर्कुलर करंट कैरिंग क्या है, लूप है, और इसमें से ऐसे करंट यहां पर फ्लो कर रहा है। लेट से इसकी जो रेडियस है वो a मान लेते हैं। रेडियस कितनी मान लेते हैं, a मान लेते हैं। यहां से x दूरी पर एक पॉइंट है, यहां से x दूरी पर एक पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। क्या ये बात आपको पता है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट तो आप कर ही लोगे। अब यहां पर हम लोग करेंगे किस प्रकार से हमारी थिंकिंग रहेगी उस पे हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं, ताकि कोई परेशानी ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो मैंने बोला ठीक है, यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस हेडिंग के लिए। तो मैंने क्या बोला, मान के चलो यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है। इस छोटे से करंट एलिमेंट को, अभी यदि मैं करंट एलिमेंट की यदि मैं बात करता हूं, करंट एलिमेंट जो मैंने लिया गया है उसकी जो लेंथ है वो है आपके पास में dl। ठीक है, तो अब यहां से
ये वाली जो डिस्टेंस है उसे मैं मान रहा हूं स्मॉल आर, ठीक है। और यहां पर आपको लिखना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो यहां पर है ना थोड़ी सी परेशानी होती है थोड़ा सा समझने में 3D में। तो आप यदि आपके एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आपको समझाने के लिए देखो एक एरो ऐसे बना दिया है और ये डीएल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दे रहा है और ये आपके आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो हमारे पास में इस पॉइंट पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आता है डीबी वेक्टर, उसे क्या लिख सकते हो? पहले तो देखो जब तक आप इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखोगे तब तक आप पूरा नहीं कर सकते। तो भैया मैंने मान लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सही है ना ये? बोलो। चलो मैं उम्मीद करता हूं सही लिखा होगा मैंने। अब इस एलिमेंट से हम अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज छोटी छोटी सी चीजों को आगे लेते हुए। मतलब देखो ये तो मैंने ऐसे निकाल दिया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेसिकली देखो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये डीएल वेक्टर है और डीएल वेक्टर को यहां से आर वेक्टर की तरफ यदि उंगलियों को मोड़ोगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में आपको आते हुए नजर आएगा, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से ऐसे इसके दो कंपोनेंट निकाल लेता हूं एट एन एंगल थीटा। ये वाला एंगल मैंने थीटा ले लिया, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, फिर थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, तो वो वाला थीटा आएगा। चलो ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट जो आपके पास में आ रहा है वो आ रहा है डीबी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट जो आ रहा है वो आ रहा है डीबी साइन थीटा, ठीक है। ये ऐसा बना लिया मैंने। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करने के दो तरीके जैसे मैं हमेशा से बताते आया हूं। तो इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं तो इसको सॉल्व करके बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एज इट इज आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड वाइज मैंने निकाल लिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, that small magnetic field which is appearing due to this small element। ये छोटे से एलिमेंट के कारण आने वाले मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड ये वाली चीज है। ये x, ये a रेडियस और ये r वहां से डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पर जब मैं ऐसे सोचता हूं ना तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट और चलता है और वो पॉइंट क्या है जरा देखिए कि भैया यहां से जब आप एलिमेंट की बात करोगे, ठीक है, तो यहां से जो करंट एलिमेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो है ना ऐसे बनाते समय यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये ऐसे ले जाएंगे तो ये फिर से वही आर वेक्टर हो जाएगा और इसके कारण जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो देखो ये घुस तो ऐसे रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो ये वायर जो है वो आपको दिख ऐसे रहा है लेकिन वास्तव में वायर कैसे है कि ये ऐसे वायर आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बेटा इस वाली डायरेक्शन में आएगा डीबी वाला। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? तो आप बोलोगे सर ठीक है मान लेते हैं। और जब यदि आप ऐसे मानोगे तो ये वाला एंगल फिर से थीटा बनेगा और इसके फिर से दो कंपोनेंट बनेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो बनेगा डीबी साइन थीटा और ऊपर वाला ये वाले कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को ओवरऑल एक बात समझ में आती है कि इस वाले करंट कैरिंग लूप के कारण जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधे के कारण ऊपर कंपोनेंट बनेंगे और आधे के कारण नीचे बनेंगे, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां तक की यदि कहानी आपको समझ में आ चुकी है तो अब इस बेसिस पर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बात समझ लीजिए, देखो क्या होता है ना, कई बार हम लोग डेरिवेशन लेते समय ये थीटा लिया है तो अगली बार हो सकता है कि किसी डेरिवेशन में हम लोग यहां से थीटा लेके चल लें, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बस सिंपल सी चीजों पर फोकस करना है कि किस प्रकार से हम लोग एंगल लेने पर क्या होता है। अभी के लिए तो मेरे पास में जो डीबी आया है वो डीबी जो आया हुआ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आया हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर ये जो आर स्क्वायर है बेसिकली ये आर स्क्वायर आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यस और नो। आर स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर यहां पर आएगा। तो मैं चाहूं तो इस वैल्यू को भी यहां पर पुट कर देता हूं। सो डीबी का मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई?
मतलब चलो ठीक है, ये वाली बात भी यहां पर मुझे समझ में आती हुई नजर आ रही है। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूं और कंपोनेंट के बारे में बात करता हूं। मतलब क्या है, जो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है भाई, यदि मुझे इस पूरे लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड यदि निकालना है तो मैं लिखूंगा बी नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। बट ये जो डीबी है, क्या मैं पूरे डीबी को ले लूं या इसके कंपोनेंट को ले लूं? तो बेटा मैं लूंगा यहां पर एक कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट कौन सा होगा? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट यहां पर रहेगा। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट यहां पर रहेगा। चलो ठीक है, तो मतलब मैं यदि बी नेट लिखता हूं तो मैं लिख देता हूं बेटा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये देखो डेरिवेशन जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के बच्चों को काम में आएंगे, अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब मैं यहां पर जाके क्या करता हूं, कॉस थीटा जरा ढूंढता हूं यहां पर। तो कॉस थीटा ढूंढूंगा तो कहां मिलेगा? देखो थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस का थीटा, ये वाला एंगल यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यदि ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल आएगा थीटा। देखो ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना आ गया? थीटा। तो इस वाले ट्राइंगल को मैं वापस से यदि यहां पर बनाता हूं तो जरा ध्यान से देखिए, ये है आपका x, ये है आपका a, ये है आपका स्मॉल r और ये है आपका थीटा। तो यहां से आपको जो cos थीटा मिलेगा वो मिलेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या मिलेगा? a अपॉन r, जिसे मैं लिख सकता हूं a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अरे भाई cos थीटा की वैल्यू समझो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इसको मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो मेरे पास में जो चीजें बनती हुई नजर आएंगी वो क्या आएंगी भैया? यहां पर cos थीटा की भी वैल्यू लग जाएगी, और वो cos थीटा की वैल्यू क्या लगेगी? कितना था? a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो मुझे कुछ इंटीग्रेशन करने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो आप बोलोगे यस, आई डॉट डीएल इंटीग्रेशन के लिए मिल रहा है। और यदि आई डॉट डीएल इंटीग्रेशन के लिए मिल रहा है तो लिमिट कहां से कहां तक? तो बेटा देखो डीएल की लिमिट चाहिए, और डीएल क्या है? वो छोटा सा करंट एलिमेंट, और ये छोटा सा यदि करंट एलिमेंट को मैं देखता हूं तो बेटा ये यहां से घूम के पूरे में आएगा। मतलब जो डीएल की लिमिट लगेंगी वो 0 से लेकर के सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई ए तक की लगेंगी। तो लगा देता हूं मैं 0 से लेकर के 2 पाई ए तक। ठीक है, अब यहां पर चीजों को देखो, जो कांस्टेंट चीजें उनको कांस्टेंट को बाहर निकालो, और जो इंटीग्रेशन करने योग्य है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेटा बी नेट आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये बाहर, आई इंटू ए बाहर, अपॉन देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो 1 प्लस 1/2 मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हो सकता है मैं कभी स्मॉल ए यूज कर रहा हूं, कभी कभी हम लोग कैपिटल आर यूज कर लेते हैं रेडियस के लिए, तो उससे घबराना नहीं है। आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है कि किस चीज की क्या वैल्यू है। और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डीएल 0 से लेकर के 2 पाई ए तक। बोलो सही है क्या? इतना करने के पश्चात यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2 पाई ए। मतलब आपके पास में जो बी नेट मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। ठीक है, अब यहां पर कैंसलेशन मत कर देना, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आगे चल के आपको काम आने वाली हैं। कुछ गलती तो मेरे को लग रही है क्या? नहीं, सही है। ओके ठीक है, अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। देखो पहले एक रिजल्ट लेके आता हूं, वो एक रिजल्ट काम का आएगा, उसके बाद में इस रिजल्ट को मॉडिफाई करेंगे। तो इसलिए इस रिजल्ट को पहले मैं अलग से लिख लेता हूं। तो देखो बी नेट के मेरे पास में एक रिजल्ट जो आ रहा है हाल फिलहाल में, वो आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। सो यहां से मेरे पास एक रिजल्ट आएगा काम का। देखो ये लाइन मैंने दोबारा लिखी है, दोबारा लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, ये बस आपको याद होने में काम होगा। पाई से पाई कैंसिल और 2 से इसको 2 बार कैंसिल कर लो, तो म्यू नॉट आई और ए स्क्वायर। ठीक है, ए से ए
अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखना है। एक रिजल्ट तो ये आ गया कि सर्कुलर रिंग के कारण सर्कुलर रिंग की एक्सिस पर जिसकी रेडियस ए है, एक्स डिस्टेंस पर यदि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसका आंसर आएगा बेटा ये कितना, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। एक रिजल्ट ये हो गया। अब आगे चल के आपको एक चीज सीखने को मिलेगी जिसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट। हालांकि अब वो जब हम लोग मैग्नेट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा अभी से ही उसकी जरूरत पड़ने लग जाती है। तो हम लोग एक शॉर्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा, इसे हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोग डाइपोल के अंदर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा करते थे, वैसे ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो सर उसमें तो हम लोग Q इंटू 2L पढ़ा करते थे, तो वैसी टर्मिनोलॉजी आएगी अभी, स्मॉल m इंटू 2L वाली। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए डाइपोल स्ट्रेंथ इंटू 2L वो आएगा, लेकिन अभी यहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं अभी यहां पर ऐसे यूज कर रहा हूं। इस मैग्नेटिक मोमेंट को लिखा जाता है करंट इंटू एरिया। करंट इंटू एरिया सर्कुलर लूप के लिए तो बेटा m बराबर आता है I इंटू ए। सो बेटा सर्कुलर लूप का यदि मैं एरिया लिखता हूं तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर। यदि मेरे पास में एक सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस r है और इसमें से करंट I यदि फ्लो हो रहा है, तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। ठीक है, ये याद रखने वाले पॉइंट है, स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा साइड में इसको रख लेना। ठीक है, चलो अब इसको यदि मैं यहां पर यूज करता हूं तो इसको यूज कैसे करूंगा? तो देखो, इसको यूज करने के लिए आपको वापस से ऊपर जाना पड़ेगा और बी नेट को वापस से लिखना पड़ेगा। तो बी नेट को जब आप लिखोगे तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज। इसको देखिए, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, 2 इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? जरा देखो, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। हालांकि इस फॉर्मूले के बजाय ये वाला फॉर्मूला याद रखना ज्यादा आसान है, म्यू आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड में भले ही आप डेरिवेशन करते बैठो, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास में ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हुए, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में है। और इसको निकालने का तरीका क्या है? राइट हैंड रूल। जैसे मान के चलो ये मेरे पास में, जैसे मान चलो ये आपके पास में ऐसे एक सर्कुलर लूप है, तो भैया आप सर्कुलर लूप में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसमें उंगलियों को घुमा दीजिए, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो मैग्नेटिक मोमेंट जो निकल के आ रहा है उसके टर्मिनोलॉजीज में यदि मैं इसको लिखता हूं तो बी नेट का आंसर आएगा, कभी कभी काम आ सकता है बेटा, ध्यान रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। अगेन एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, फिर से इसको याद रखना है। सर कितने रिजल्ट याद रखेंगे? बेटा मेडिकल फील्ड में यही होता है कि आपके पास समय की कमी होती है, और समय की कमी होने के कारण आपको बहुत सारे रिजल्ट याद रखने पड़ जाते हैं। ठीक है, श्योर हैं? क्लियर? नाउ एक पॉइंट और पढ़ते हैं हम लोग यहां पर, और वो पॉइंट क्या है? मान के चलो कई बार है ना वो ऐसे कर देता है, कैसे कर देता है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए दे देता है। सर क्या ए ग्रेटर देन एक्स नहीं देगा? तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे हम लोग, जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लाते थे, याद है? तो वैसे यहां पर डिस्टेंस ग्रेटर देन वाली देता है, ना कि स्मॉलर देन वाली। तो उस केस में हमारे पास में क्या बनता है, ध्यान से देखते हैं। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हमेशा टर्मिनोलॉजीज में रखिए, ताकि क्या है ना, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। क्यों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहां हमेशा चलता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चलता है, वैसे यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या चलता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या चलता है, म्यू नॉट ऊपर और नीचे में 4 पाई। ठीक है, याद रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां पर म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और कुछ भी नहीं है। तो बेटा बी नेट का एक और रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखूं क्या एक बार?
चलो एक बार और फिर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा अपना पेज घिसने वाला है। बी नेट बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, आपके पास में ये रिजल्ट आ चुका है, यस और नो। मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन बोला है कि इफ x इज ग्रेटर देन a, x जो है मतलब आपसे बहुत ज्यादा दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, तो उस केस में आपका x विल बी ग्रेटर देन a आएगा, और उस केस में आपका x स्क्वायर तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब आप a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के पश्चात आप इस फॉर्मूले की तरफ चले जाइए, तो आपके पास में बी नेट का जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है? एक्स स्क्वायर। तो आपने रख दिया एक्स स्क्वायर और होल पावर लगा दी 3/2। होल पावर कितनी लगा दी बेटा? 3/2। तो देखो पावर में क्या होगा? कैंसलेशन होगा, किसका? 2 से 2 कटेगा तो 3 बचेगा। मतलब आप कह सकते हैं बी नेट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, याद होना चाहिए। लो भाई, फिर से कई लोग बोलेंगे सर कितना याद करें, समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। श्योर हो गए? अब देखो x ग्रेटर देन a वाला पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट क्या आएगा कि x लेस देन a नहीं आएगा, सीधा सीधा हम लोग बात करेंगे एट द सेंटर ऑफ द रिंग पे। हम लोग कहां बात करेंगे? सेंटर ऑफ द रिंग पर। तो बेटा सेंटर ऑफ द रिंग के लिए क्या बोल सकता हूं मैंने बोला कि इफ x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्या हो जाए? x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो बताओ ये क्या बन जाएगा बेटा? देखो x की जगह 0 रखोगे तो बी नेट का आंसर आएगा कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए क्यू। लो भाई ये एक रिजल्ट आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए क्यू। क्यू एक्स की जगह 0 रखोगे तो ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा तो आंसर विल बी ए क्यू। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन इसी रिजल्ट को, इस वाले रिजल्ट को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और वो पूछा जाएगा और उस पर सवाल होंगे। कैसे होंगे सर जी सवाल? तो भैया देखो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 अपॉन ए क्यूब, और m की जगह मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई ए स्क्वायर। सर क्यों ए स्क्वायर? बेटा ध्यान रखो, सॉरी आई रह गया यहां पे, आई और रह गया, आई इंटू पाई ए स्क्वायर। या ऐसा नहीं लिखना चाहते तो एक काम करो, एक स्टेप को बढ़ा लेता हूं बेटा मैं। देखो एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आसान लगेगा। वो क्या है? आई इंटू ए बराबर है, ए क्या है? एरिया ऑफ द लूप। चलो बेटा ए की वैल्यू क्या आएगी? तो ए की वैल्यू आएगी पाई ए स्क्वायर। तो लिख दो इसको। बोलो बी नेट क्या बन रहा है? अब बोलो फटाफट से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन ए क्यू। कैंसलेशन करो फटाफट से। कैंसलेशन करने के पश्चात बी नेट का आंसर देखो, पाई से पाई, 2 से ये 2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, ए बचेगा। तो बोलो क्या बच रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। और ये रिजल्ट आपको कल भी मिल चुका था प्रीवियस लेक्चर में। क्या सेम रिजल्ट आ गया? बी नेट बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2a। इसको हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं, मान के चलो कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, उसकी रेडियस r है। तो बेटा इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी एट सेंटर, उसका आंसर आपका आएगा म्यू नॉट आई, आई को भी कैपिटल बना लो, अपॉन 2r। क्या ये रिजल्ट आपको याद होगा? यस और नो? फटाफट से बोल दो कि सर यस हमें ये रिजल्ट याद हो गया है, ये रिजल्ट हमें याद हो गया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्योंकि देखो अब इस पे सवाल करवाऊंगा मैं। सर इस पे भी सवाल बन जाएंगे, ये तो हो गया। अब देखो इस पे सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, वो पहले तो वो समझ लो।
सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल मैं यहां पर बना सकता हूं, उनको एक बार आप देखने की कोशिश कीजिए। सवाल उन पे सवाल बनाने से पहले मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं, और वो चीज है, याद करो आपके पास में ये आया करता था, क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर वाला फॉर्मूला, याद है या नहीं है, बोलो फटाफट से। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, अरे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? सर ऐसा कब पढ़ाया था हम लोगों ने, तो हमको तो याद ही नहीं आ रहा। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, अनंत के कारण सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण 4πr, और इनफाइनाइट वायर के कारण 2πr। याद करो। देखो मैं सवालों की कैटेगरी तक बढ़ने से पहले एक बार आपको रिकॉल करवा लेता हूं। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसे है, ये करंट आई है, सेंटर से डिस्टेंस बेटा आर है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इसकी डायरेक्शन कैसे लिखनी है? ऑलवेज होल्ड द कंडक्टर इन राइट हैंड, कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़िए, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए और उंगलियों को घुमाइए, जिस डायरेक्शन में आएंगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर आएगा कैसे? इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। और यही पॉइंट घुमा के इधर कर दोगे तो करंट बाहर निकल रहा होगा। यस, चलो अगला पॉइंट, सेमी इनफाइनाइट वायर। दूसरा पॉइंट क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब क्या है? यहां से आर दूरी पर आपने पॉइंट कंसीडर किया है, तो बेटा इस बार मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? आधा। तो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। एक रिजल्ट ये काम का आएगा, दो रिजल्ट हो गए। तीसरा जो रिजल्ट है वो है आपका सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अभी मैं स्मॉल आर ही ले रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको ये रिलेशन याद रहे, गलती ना हो जाए बेटा। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बेटा ये बी एट सेंटर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वेयर आर इज द रेडियस। मैंने कैपिटल आर ही ले लिया क्या फिर से? चलो ठीक है, आप समझदार है ना इतने की नहीं है? बोलो फटाफट। कई लोग बोलेंगे सर खुद कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आज? मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं। देखो क्या है ना, बार बार टर्मिनोलॉजी बदलती है। अब मैं कभी ए यूज करूंगा, कभी आर यूज करूंगा, कभी कैपिटल आर यूज करूंगा, कभी मैं एक्स रेडियस दूंगा। तो आपको सवाल को पकड़ना है, मेन फॉर्मूला वही रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स रेडियस, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स रेडियस। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का समझिए। देखो यदि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ये कैसा है? घड़ी की विपरीत दिशा में है, सो इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो रूल तो अपना यही हाथ काम आता है। देखो एक बात समझ लीजिए, मेडिकल के अंदर में यही वाला हाथ ज्यादा काम आता है, इसी से सारे काम हो जाते हैं। कैसे? करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अंगूठा बाहर आ गया, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। सर ये करंट घूम के तो इधर आ गया। अरे भैया घूम लेने तो अपने हाथ को घुमा लो ना यार। देखो अब ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो अंगूठा तो हमेशा ही बाहर है। मतलब मैं कह सकता हूं यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का आएगा। और यदि मैं यहां पर ऐसा कर देता हूं कि भैया करंट आपको क्लॉकवाइज दे दिया, मतलब मान के चलो यदि घड़ी की ऐसे करंट फ्लो हो रहा होता तो मैं अपने हाथ को ऐसे घुमा रहा होता। देखो पिंक कलर से बनाया इस बार, तो बेटा पिंक कलर वाले का आंसर ऐसे आएगा घड़ी पेज के अंदर में। बोलो ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले को मिलाकर के सवाल बनाए जाते हैं। और आप जब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। यस और नो। एक पॉइंट और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, और वो बताऊं कि नहीं बताऊं? सर बता दो। चलो ठीक है, जैसे मान के चलो यहीं पे छोटे से मैं बता दूं क्या? देखो छोटे से मैं बता देता हूं। मान के चलो आपसे ऐसे एक वायर दे रखी है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 0 आने वाला है। यस और नो। क्या ये बात समझ में आ गई?
सेम, मतलब जिस डायरेक्शन में वायर में करंट फ्लो रहा है उसी पर, उस वायर के सामने ही कोई पॉइंट बना दिया तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0। सर इस पे सवाल कैसे बनाएंगे, ये तो आप बता नहीं रहे, इतनी देर से चल रहा है। कुछ नहीं, देखो फॉर्मूले पहले याद होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये तीन ही फॉर्मूले काम आने वाले हैं। इन तीन फॉर्मूले के बेसिस पर मैं सवाल बना रहा हूं, अब आपके सामने हैं। इन सवालों को आप लोगों को देखना है और फटाफट से करना है और बताना है कि भाई आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो कराऊं सवाल। सबसे पहला सवाल है, अच्छा एक पॉइंट और इसमें बताता हूं, क्या करूं। क्या होगा ना, कभी कभी आपको एक क्रॉस सेक्शन मिल सकता है। एक पॉइंट और ले लो, उसको भी मैं बता देता हूं क्या है। 4 फॉर्मूले किए, 5 किए हम लोगों ने। 1 हो गया, 2 हो गया, इसको नंबर नहीं दिया, 3 हो गया, ये छोटा सा वाला था, 4 नंबर हो गया। एक और ले लो बेटा, उसका और जरूरत पड़ सकती है 5वें नंबर का। वो ये है कि जैसे आपका पूरा जब ये लूप हुआ करता था यहां पर, तो आप लिखते थे बी बराबर का म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन क्या होगा यदि एक सेक्शन यहां पर आपसे पूछा जाए थीटा एंगल का, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसके कारण यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां पर आपको बी पूछा है, कैसे बताओगे? चलो फटाफट से सवाल करो। तो भैया सिंपल सी बात है, ये जब पूरा एंगल घूमता है तो कितना घूमता है? 2 पाई। तो देखो बेटा 2 पाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यस और नो? यदि मेरे पास में एंगल 1 होता तो आप लिखते थे म्यू नॉट आई अपॉन 2r होल डिवाइडेड बाई 2 पाई। और यदि एंगल थीटा हो जाएगा तो आप लिखोगे, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं क्या, म्यू नॉट आई, 2 को नीचे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 4 पाई आर और एंगल साइड में थीटा। श्योर है? सो भैया थीटा एंगल वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू थीटा एट सेंटर, ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड में इसी सेंटर पर बात कर रहा हूं, तो ये आएगा कितना, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस सर्कुलर आर्क के सेंटर पर है। एंगल थीटा विल बी रिटन इन रेडियन, इंपॉर्टेंट है याद रखना, थीटा इज इन रेडियन। डिग्री में कोई कैलकुलेशन कर मत देना बेटा, थीटा इज इन रेडियन। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिखा, 2 पाई। 2 पाई क्या है? रेडियन में। क्या आपने ऐसे लिखा था ये 360 डिग्री घूमता है? नहीं, आपने लिखा 2 पाई घूमता है तो ये रेडियन में है। तो बेटा ये 2 पाई रेडियन है तो ये 1 रेडियन है, तो थीटा रेडियन में ही होगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये एक और फॉर्मूला। तो ये 5 के ऊपर आपके बहुत सारे ज्योमेट्री वाले सवाल बनते हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर, सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आप करवा नहीं रहे हो। करवाओगे तभी तो हम मानेंगे कि हम कर लेंगे करके। चलो ठीक है, फिर पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, ये सेंटर पॉइंट ओ है, इसकी रेडियस बेटा आर है, और यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। फटाफट लिख के बताओ, खुद से करना है सवाल। सर पहला सवाल तो कम से कम बच्चों पे दया करो, कर लो। चलो ठीक है, देखो हमेशा सवाल के टुकड़े करो, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। मैंने पहले के कारण मैग्नेटिक फील्ड मान लिया B1, तो बोलो इसके कारण 0। दूसरा है B2, ये सेमी सर्कुलर आपको क्लियरली दिख रहा है, रेडियस आर दिख रही है, सेमी सर्कुलर, तो मैंने लिखा म्यू नॉट आई थीटा। थीटा मतलब कितना है यहां पर, पाई अपॉन 4 पाई आर। तो आंसर विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4r। बोलो सही है क्या? पाई ने पाई को काट दिया? अरे बोलो सही कर रहा हूं? क्योंकि मैं वही बोला ना, 5 फॉर्मूले के ऊपर आप सब कुछ कर लोगे। अब इसकी डायरेक्शन जरूर लिखना है। तो देखो इसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे, करंट बेटा ऐसे जाएगा, तो देखो करंट ऐसे गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो आपको यहां पर क्रॉस लिखना है। और तीसरा कौन सा सेक्शन है बेटा, B3, वो इसके कारण बेटा ये तो इसी लाइन पर है, मतलब फिर से 0। तो आंसर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। और ये ऐसे हो गया। क्या ये सवाल को आप कर पाते थे? बिल्कुल। अरे कोई ऐसा तो नहीं है बेटा जो अभी इस सवाल को नहीं कर सकता। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? करना ही चाहिए, नहीं किया तो चलो आगे बढ़ो। लो और सवाल कर। अब देखो ये पूरा प्योर ज्योमेट्री का खेल है। लो भाई, टेंग, ये डिस्टेंस है यहां से r, इसमें से करंट I मैंने ऐसे फ्लो करवा। देखो कोई जरूरी नहीं करंट इधर से आए उधर से आए,
और यहां पर हमेशा वो लिख के देता है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी सी समझदार है आप लोग, तो ये भी डिस्टेंस आर ही है। बोलो कर लोगे? चलो सवाल को करो। मैंने सवाल करने का तरीका क्या बताया है? वन मैग्नेटिक फील्ड सर यहां निकालना है बेटा, बी एट सेंटर, ठीक है। इसे 2 और इसे मान लिया 3। बोलो फटाफट से क्या करना है और कैसे करना है। तो भैया देखो, पहले इसके कारण मैंने लिखना है B1। B1 बोलो कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन, वायर है आधी। देखो ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गई कि नहीं हो गई? यहां तक इधर भले ही इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन ये क्या हो गया? एंड ऑफ द वायर, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर। तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना? आधा, मतलब 4 पाई आर। यस और नो? अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो इधर से आया और ये बाहर निकलेगा, मतलब आपको इसे लिखना है डॉट। बोलो सही कर रहे हैं क्या अभी तक? ओके, फिर क्या बोला मैंने? ये सेकंड नंबर है, तो मैंने लिखा भैया B2। बोलो अब इसमें करंट ऐसे आएगा, यहां से चलेगा तो ऐसे आएगा, ये भी इधर ही आ रहा है, तो बोलो कितना आएगा? म्यू नॉट आई थीटा, थीटा मतलब पाई, अपॉन 4 पाई आर। सो आंसर विल बी बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही निकल के आएगा। अब तीसरा कौन सा बच गया? तीसरा बेटा ये वाला सेगमेंट है जिसमें से करंट ऐसे जा रहा है। यस और नो? तो अब देखो इसके कारण भी जब आप लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगी? सेमी इनफाइनाइट वायर। यही पकड़ना है बस आपको। तो बेटा B3 का आंसर आएगा कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अच्छा करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को रखा। अब देखो उंगली अंदर से जाएंगी और ऐसे बाहर से निकल के आएंगी। भाई देखो ऐसे पकड़ना है बस आपको। तो देखो ये ऐसे करंट है ना, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो भैया मैंने पकड़ लिया इसको, और पकड़ने के बाद में क्या करना है? जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अंगूठा कर दो, ठीक है। ये ऐसा हो गया। तो अब देखो, अब इसको पकड़ने के लिए उंगलियों को मेरे को ऐसे ही जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? आप देखिए ऐसे ऐसे करके देखिए, उंगलियों को मेरे को ऐसे लेके जाना पड़ेगा। यस और नो? तो जब आप ऐसे पकड़ रहे हो तो देखो यहां पर देखो, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऐसे नीचे। इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे। और जब उंगली घूम के आ गई तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गया। यही फर्क होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, तो वो क्लोज लूप में होती है, उनका कोई ओरिजिन और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो इसके कारण भी ऐसे आया, और ये भी क्या आएगा बेटा? डॉट आएगा। तो भैया बी नेट क्या आएगा? बी नेट आएगा B1 प्लस का, B2 प्लस का, B3। क्या आप इन तीनों को ऐड कर सकते हो खुद से? अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो भैया देख लो, चलो वो काम भी मैं ही करके दे देता हूं। क्या आप लोग भी क्या याद रखोगे? किस दिलदार से पाला पड़ा है ना? देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन है, बाहर निकाल लिया। तो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आपने निकाल लिया कॉमन। यहां से क्या बच रहा है? 1 बाई पाई। यहां से बच रहा है 1, और यहां से फिर से 1 बाई पाई। तो 1 बाई पाई प्लस 1 प्लस 1 बाई पाई। तो कितना आंसर आएगा? 1 प्लस का 2 बाई पाई, और आंसर आएगा ऐसे डॉट में, आंसर आएगा ऐसे डॉट के अंदर। बोलो सवाल समझ में आया? कोई ज्यादा डिफिकल्ट सवाल था नहीं? सर क्या ये सवाल मेडिकल में पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। क्या ये कभी पूछे गए हैं? बिल्कुल पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के एक बार देखना, और जब तक आपको बुकलेट यदि मिल चुकी है तो आप बुकलेट के अंदर में भी देखना। सर कहां फंसा दिए? अच्छा वायर की शेप हमेशा ऐसी होगी कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान चलो मैं वायर की शेप ऐसे ले लेता हूं, ऐसे आई और ऐसे ले ली। अब तो ठीक है। देखो अब वायर अलग अलग हो गई। मैंने इसमें दिया है करंट आई, इसकी जो रेडियस है वो है आर, और यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और यहां पर क्या देगा? ये इंफिनिटी, और ऊपर से भी क्या देगा? इंफिनिटी। बस आपको यही समझना होता है कि क्या करना है, नंबरिंग कैसे करनी है। तो भैया मैंने इसको दिया नंबर 1, इसको दिया 2 और इसको दिया 3। करो पहले 1 वाले को निकालो। तो बेटा B1 जो लिखा जाएगा वो कितना आएगा? इसी लाइन पर है तो मैग्नेटिक फील्ड 0। मैं B2 निकालो। बेटा मुझे नहीं लगता आज के लेक्चर के बाद ऐसे सवालों में किसी को परेशानी होनी चाहिए। अब कैसे करना है? तो भैया देखो ये करंट इधर से आने के बाद इधर जाएगा, तो ये ऐसे फ्लो हुआ। तो देखो ये ऐसे फ्लो हुआ, मतलब डायरेक्शन तो ऐसे आ गई। और B2 क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई थीटा, थीटा मतलब अभी पाई है, अपॉन
4 पाई आर। सो बेटा मतलब आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन आपकी डॉट वाली है, ठीक है। और तीसरा कौन सा बच गया? B3 निकाल लेते हैं। देखो ये करंट ऐसे गया, तो देखो ये क्या है बेटा? सेमी इनफाइनाइट वायर, जिसके कारण मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। बराबर है या कुछ गलती कर दी है? फटाफट देख लो बेटा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसकी डायरेक्शन बस देख लेना, ये इधर गया तो बाहर की तरफ, तो ये भी आएगा डॉट। सो बेटा आप बी नेट कैसे निकालोगे? अरे नेट निकालो। अच्छा नेट निकालो करके बोला है तो कोई बैडमिंटन का नेट मत ले आना घर से निकाल के। आंसर ऐड करो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर दोनों में कॉमन, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 1 बाई पाई, और डायरेक्शन आएगी डॉट में, डायरेक्शन आएगी डॉट में। क्या ये सवाल सिंपल था? अरे भाई बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल। देखो डरो मत बस सवालों में, डरोगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। सर क्या ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं? देखो ये तो शेप्स हैं, वो तो कैसे भी शेप बना सकता है मोस्टली, लेकिन हाँ सवालों में शेप जनरली ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बात जो हमेशा याद रखनी है, करंट कैरिंग सेक्शन कितना एंगल बनाता है? थीटा। ये कई बार ऐसा हो सकता है कि डायग्राम में छोटे मोटे से एंगल देके आपको फंसाने का काम कर सकता है, बस उसमें फंसना नहीं है। यदि फंस गए तो मतलब समझ लीजिए कि आप निपट लिए, ठीक है, फिर तो आप लोग निपट जाओगे। श्योर हैं? चलो सर ऐसे ही सवाल होंगे कि कुछ और भी सवाल। अब देखो इसमें और भी टेढ़ा सवाल बनाना चाहे तो वो एग्जामिनर बना सकता है। कैसे बनाएगा मालूम क्या? देखो अब ऐसा सवाल देखने के पश्चात आप लोग घबरा जाओगे। मानो यहां से करंट गया है आई। अब देखो यहां पे ना एकदम छोटा सा गैप छोड़ा जाता है। यहां पर क्या किया जाता है? एक छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है ताकि आपको बताया जा सके कि ये है तो सर्कुलर वायर ही। अब इतना दे दिया है कि इतना सा छोड़ दिया, अब इतने से छोड़ दिया तो करे क्या? इसकी रेडियस आपको दे देता है आर, करंट आई। तो करोगे कैसे बताओ? बोलो कर सकते हो क्या? और इसमें यहां पे तो भैया देखो इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 3 दिया। सर क्या हर बार 3 ही सेक्शन बनेंगे? अच्छा ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इट इज जस्ट इंडिकेटिव। चलो सो करो भैया पहले। तो भैया पहले के कारण आएगा B बराबर, देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर बन गई, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड पूछना है हमेशा, तो B1 आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एंड डायरेक्शन इज अगेन बाहर, मैंने डॉट लगाना है। B2 क्या है बेटा? B2 है आपकी पूरी वायर। देखो ये करंट ऐसे जाएगा तो ऐसे घूम के आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे आएगा, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, और पूरी वायर है तो बेटा आप लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इस बार क्रॉस लगाना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इस बार क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा। तीसरा क्या है? तीसरा ये वाला वायर है, तो बेटा B3 जो इसके कारण आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और डॉट ही लगना है। यस, सो ओवरऑल ये चीज हो गई, और यहां से आप इन तीनों का बी नेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बी नेट तो निकाल लेना, बाद में एक चीज और बताता हूं। मान के चलो किसी स्टूडेंट ने बोला ऐसे नहीं सर, हमें अच्छा नहीं लगा ये, हम ऐसा नहीं कर सकते क्या सर कि इसको एक वायर मान ले और इसको एक लूप मान ले? अरे बिल्कुल कर सकते हो, आंसर वही आएगा। क्यों? देखो मान के चलो आपने इसे 1 और इसे 2 दिया, ठीक है, या उल्टा दे लो भले ही, जो भी देना है कोई दिक्कत नहीं। तो 1 वाले के कारण जो आप B1 लिखोगे वो तो आपके पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो गया, और ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? करंट गया टुक 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 टुक, तो ये तो क्रॉस आएगा। तो चलो ये तो क्रॉस लगा दिया आपने, और दूसरा वाला जो है, अब देखिए ये पूरी वायर बन गई, मतलब ये क्या होगा? इनफाइनाइट वायर, नॉट द सेमी इनफाइनाइट। तो बेटा आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। सर ये इसमें 3 बने हैं, इसमें 2 बने, तो आंसर सेम कैसे आ जाएगा? अरे भैया आप थोड़ी सी तो मैथमेटिक्स खुद से करो। B1 को और B3 को ऐड करके देखो जरा बेटा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 1 + 1 2, तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वही आंसर आ रहा है। चल डायरेक्शन, अरे भैया डायरेक्शन कैसे बदल जाएगी? डायरेक्शन भी सेम ही रहने वाली है। बात समझ में? एक ही सवाल को करने के दो तरीके से मैंने इस सवाल को कर लिया है, ठीक है। चलो और सवाल करवाता हूं।
सर एक बात होता है, वैसे क्या हमेशा ही सेमी सर्कुलर ही वायर पूछते हैं? यस, मोस्टली सेमी सर्कुलर ही पे ही उनका ज्यादा ध्यान होता है। अच्छा क्या सर 2D में ही सवाल बनेंगे? सवाल तो बेटा 3D में भी बनाया जा सकता है। एकदम ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड सवाल, पता नहीं क्या पूछ लिया है। बना के दिखाता हूं एक आध सवाल 3D में, लेकिन मोस्टली मेडिकल वालों को इतना परेशान करते नहीं है। मेडिकल वालों को इतना परेशान करते नहीं है। हाँ उनको कर लेते हैं, किनको, क्या नाम है उनका, जेई वालों को कर लेते हैं। तो सर फिर तो हम लकी हैं। बिल्कुल, ये देखो आपको फिजिक्स तो पढ़नी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतनी भी हाई फंडू लेवल तक नहीं जाना है कि जहां पे आप परेशान हैरान परेशान से घूमते बैठो। ठीक है, चलो और सवाल बनाता हूं, और सवाल और सवाल और सवाल और सवाल। कैसे सवाल बनाऊं? देखो, टेंग टेंग टेंग। सर ये क्या ऐसे करते हो आप? देखो ये करंट दिया है आर, ये दूरी दे रखी है आर, ये वाली रेडियस दे रखी है आर, और देखो एरो पे बस फोकस कर लेना, करंट ऐसे, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। लो भाई करो। सर कैसे करें भैया? देखो इसको नंबर माना 1, इसको माना 2, इसको माना 3, और इस पूरे वाले को मान लिया 4। ठीक है, तो करंट यहां से शुरू होगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा। ठीक है, देखो ये ड्राइंग है, अपने मन की मर्जी है, जैसे आपको डिजाइन बनाना आता हो तो अलग अलग डिजाइन बनाओ, बस ध्यान रखना सर्कल वर्कल ही बना लेना। सेमी सर्कल और वायर को जोड़ के यही डिजाइन बनेंगे, और क्या बना लोगे? सर मैं तो इसके ऊपर एक और लगाऊंगा, तो वैसे लगा लेना, वैसे वो भी बन सकती थी है ना। हाँ बना सकता हूं, इसको मोड़ के उल्टा कर लेना, अगला सवाल वही बनाऊंगा फिर तो मैं, जाहिर सी बात है। बोलो कैसे करूंगा? बेटा B1 के कारण 0, क्यों बेटा? ये वायर के सामने आ गया। अच्छा B2 कितना लिखूंगा? बार बार हो चुका है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। म्यू नॉट आई थीटा और थीटा पाई है, तो मैं इस बार डायरेक्टली लिख रहा हूं म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और डायरेक्शन बेटा अंदर की तरफ है। यार मैं एक आध बार डायरेक्शन गलत तो नहीं कर गया ना? एक बार देखने दो मेरे को, कहीं मेरे को ऐसा क्यों फील हुआ कि मैंने कहीं डायरेक्शन गलत करी है। इसमें क्रॉस सही लगाया है। अच्छा पहले ऊपर से करंट लेके आया करता, तब मैं डॉट लगा रहा हूं। एक बार देखो डायरेक्शन चेक करने के लिए जा रहा हूं बस मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। ओके इधर से आया तो बाहर ही है डॉट, इसमें इधर से गया था अंदर। हाँ सही बनाइए। ओके, नहीं मुझे ऐसा फील हुआ अचानक से कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दी डायरेक्शन, तो इसके लिए मैं वापस चेक करने गया। और देखो डायरेक्शन बहुत आसान होती है, डरना नहीं है, बस कुछ नहीं, आपको ऐसे ऐसे करना होता है। ऐसे ऐसे करता कौन करता है? हमें क्या मालूम। नारायण नारायण। बोलो B1 बराबर 0, B2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, B3 बोलो 0। अरे सीधा सीधा वायर के सामने क्या आएगा? 0 आएगा। अब 4 नंबर पे B4 कितना आएगा? सर ये B4 में रेडियस तो दी नहीं है, यही तो फंस गए आप। अरे भैया यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 2r होगी, r प्लस r 2r। नाउ कैलकुलेट 2r 2r 2r, तो 2r में ध्यान रखना रेडियस 2r लिखनी है। ओके, तो यहां पे जो स्टूडेंट गलती करेगा, स्टूडेंट वो क्या गलती करेगा बताओ? देखो स्टूडेंट के द्वारा की जाने वाली मिस्टेक है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, उसे फॉर्मूला याद है। B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, उसे फॉर्मूला याद है, और उस r के अंदर में r रेडियस है। इस बार रेडियस 2r है, जिसे वो ध्यान नहीं देगा। आप में से कई लोगों ने किया भी होगा ऐसे, जो लोग मेरे से पहले सवालों को सॉल्व कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अरे कोई एक तो होगा ना जिसने गलती करी होगी कि 100% विद्यार्थियों ने सवाल को सही कर लिया। यदि 100% विद्यार्थियों ने सवाल को सही कर लिया है, इसका मतलब यह है कि इस बार का रिजल्ट आपका आउटस्टैंडिंग है। चलो आ जाओ, तो बेटा इस बार इसका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2r, मतलब आंसर अभी भी रहने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4r। बोलो समझ में आया क्या? ऐसे कर लिया, फिर से गलती कर ली। क्यों गलती कर ली बताओ? जोश में होश खो बैठे। सर कहां होश खोए? सर जी ये तो तब लगता है ना जब सर्कल होता है, तो फिर कैसे लगा लोगे? अरे सर ये तो गलती हो गई। भैया वही तो ध्यान रखना होता है, जल्दबाजी में गलतियां होती हैं।
म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर था, इसमें ऐसे क्यों किया फिर आपने? ओके, आई बात समझ में? तो करो इसको जरा, तो अब आपको समझ में आया होगा। देखो ये मैं गलतियां कर करके दिखाता हूं आपको, लेकिन क्या है ना, कई लोग सीखते हैं गलतियों से, कई लोग उन गलतियों को ध्यान में रख लेते हैं। सो ये ऐसा आ जाएगा कि म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई 2 आर, पाई ने पाई को मार दिया, तो यहां पर बचेगा 8 आर, और इसकी डायरेक्शन देखो बेटा इस बार अंदर। सो डायरेक्शन विल बी अंदर, डायरेक्शन विल बी अंदर। तो क्या आपने ये किया है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर और म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर और म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, दैट विल बी द आंसर। नेट कैसे निकालते हैं, एक बात को ध्यान रखना, नेट में क्या है, इस बार जरा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अरे दोनों अंदर आ रहे हैं ना, अरे दोनों अंदर आ रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो दोनों को जोड़ लो भैया, फिर तो दोनों को जोड़ लीजिए, फिर कोई परेशानी नहीं है। मुझे क्या लगा अंदर नहीं है। अब मैं इसमें एक बात बताऊं, मान के चलो सवाल में उसने इसी सवाल को आगे करते हैं, देखो ठीक है कैसे। लो भाई ये ऐसा है, ठीक है, और यहां से ये है R1 और यहां से ये है R2। तो ये क्या हो जाएगा पता है, यहां पर जो बी नेट आएगा ना, ये आएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 R1 और प्लस का म्यू नॉट आई अपॉन 4 R2। तो आप यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 4 को कॉमन लेके 1/R1 प्लस का 1/R2 लिख सकते हैं। ये अब कई जगह पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्मेट में भी दिया हुआ रहता है, और इसमें जो डायरेक्शन है वो इस बात पर डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड किधर से दिया है। मैंने करंट दिया नहीं है आई, लेकिन करंट आई इसमें है, कहां से है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आंसर ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी करवा लो मेरे से, तो सवाल है ये क्या है, जैसे मैं आपको बोल रहा था, यदि याद हो तो कटोरी के ऊपर कटोरी रख लो उल्टी, ठीक है। लेट्स से दिस इज द रेडियस आर, ये वाली है। एक काम करो यार, R1 और R2 ले लो, है ना सर, ऐसा क्यों कर दिया बीच में से अचानक से? ऐसा इसलिए कर लिया, कई लोग इसको फॉर्मूले के तौर पे याद तो रख लेंगे, ये ऐसे गया तो इधर से करंट डेफिनेटली इधर आएगा, है ना। करंट कितना है आई, चलो सेगमेंट बनाओ, कितने सेगमेंट बनेंगे पहले तो वो बताओ। कहीं से चालू करो, जैसे मान लो मैंने चालू किया 1 2 3 4, 1 का और 3 का 0, 1 का और 3 का 1 का और 3 का 0। क्यों यहीं पर पूछना है हर बार उसको? सर वो किसी और जगह पर नहीं पूछता है क्या? अरे नहीं पूछता है, क्योंकि इतना है ही नहीं सिलेबस में भैया, यही पूछ ले, बड़ी बात है। करो फिर, कैसे करेंगे? 1 के कारण निकालना नहीं है, 3 के कारण निकालना नहीं है, सिर्फ 2 के कारण निकालना है। तो B2 का आंसर आएगा म्यू नॉट आई थीटा, मतलब पाई अपॉन 4 पाई, और इसकी रेडियस है बेटा R2, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मतलब म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4R2, और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर। फिर और कौन सा निकालना है? B4 निकालना है, आफ्टर नहीं निकालना है, B4 निकालना है। तो निकालो, इसमें आएगा कितना? म्यू नॉट आई अपॉन, मैं सीधा 4R1 लिख दूं क्या बेटा इस बार? अरे बार बार वही चल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4R1 1 1 1 1 1 1, इसकी डायरेक्शन अंदर 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 अंदर, तो ये लग गया क्रॉस। अच्छा बी नेट कैसा आएगा? देखो एक बात ध्यान रखना, बी नेट जो निकालोगे वो वास्तविकता में तो ये है B2 वेक्टर प्लस का B4 वेक्टर, ठीक है। तो जब आप ले रहे हो तो डायरेक्शंस में फोकस करना, मतलब या तो इसे लिखा जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R2 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4R1 और डॉट के साथ में, या तो ये आंसर होगा, या फिर इसको यदि मैं बड़ा मान, देखो अभी मैंने कुछ माना नहीं है, अभी तो वो तो क्या वैसे भी आपको समझ में आएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन या फिर मैं इसे लिख सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन 4R1 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4R2, और ये क्रॉस आएगा। सर एक बात समझ में नहीं आई, यहां ऊपर तो आप लिख रहे हो बी वेक्टर बराबर बी नेट बराबर B2 प्लस B4, भैया ये वेक्टर में है तो डायरेक्शन बदलने पर माइनस का साइन लगता ही नहीं लगता है, तो वही लगाया है बस मैंने। देखो R1 वाले को यदि मैं उल्टा कर देता हूं तो ये डॉट बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, मतलब इस चीज को लिखा जा सकता है, कौन सी वाली चीज को? जो ये चीज दिख रही है इसको लिखा जा सकता है बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4R1 के सामने माइनस और ये डॉट।
समझ में आया? इसी प्रकार से इसे लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r2 के सामने माइनस और इसे क्रॉस लगा के। क्लियर है? ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैग्नेटिज्म चैप्टर में काम आते हैं और इन्हीं के कारण आप सवालों में गलतियां कर सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? बोलो समझ में आ गई? श्योर हैं? ओके, चलो अब एक और पॉइंट कर लेते हैं हम लोग। वो ये है कि मान के चलो सही, ये क्या कर रहे हो आप? मैं खेल रहा हूं। इसका मतलब समझ में आया आपको? कुछ नहीं समझ में आया? देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, इसको मतलब समझाने के लिए मान के चलो ये आपके पास में एक सिंगल करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस r है, और इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है। आपने भैया मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया म्यू नॉट I अपॉन 2r। मैं बताऊं, मैं बार बार म्यू नॉट I अपॉन 2r कभी यूज कर लेता हूं, कभी मैं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r यूज कर रहा हूं, कई बार म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r यूज कर रहा हूं। आधे लोग तो इसी उधेड़ बुन में पड़ेगी, ये बार बार ऐसे मास्टर चेंज क्यों कर रहा है? भैया हर एक का फॉर्मूला आपको बताया गया है, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आए जब ऐसे यूज कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। अब मान के चलो इसके ऊपर, ये काला करता हूं इस बार, इसी के ऊपर एक और रख दिया सेम, इसे 1 मान लो, तो यार ये B2 कितना लिखोगे? तो B2 लिखोगे म्यू नॉट I अपॉन 2r। यस और नो? इसी के ऊपर रख दिया था, ये क्या बन गया बे? ओके, टिंग 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 टिंग। तीसरा, इसी के ऊपर एक और रख दिया B3। बोलो क्या लिखोगे? सर ये तो सेम आएगा ना, म्यू नॉट I अपॉन 2r। क्यों खेल रहे हो बच्चों के साथ? मैं तो खेलूंगा। एक और, टेंग, बोलो B4 म्यू नॉट I अपॉन 2r। अरे बोलो सही है ना? सही तो लग रहा है, वो तो आप जाने। तो एक और रख दिया 5वें नंबर पे, तो आपने B5 बनाया। अच्छा कलर को ध्यान से चलते चलना, म्यू नॉट I अपॉन 2r सबको दिख रहा है क्या? नहीं भी दिख रहा है तो B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2r, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। ओके, आगे आ जाओ। सर हम परेशान हो गए। एक बात बताओ, सबकी डायरेक्शन सेम आएगी कि अलग आएगी? मान के चलिए सब में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो सबकी डायरेक्शन तो इधर ही आएगी ना, इधर आएगी, मतलब इसमें भी डॉट होना चाहिए, 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 इसमें भी डॉट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि इफ देयर आर n टर्न्स, यदि इसमें n फेरों वाली एक कॉइल हो, जिसे हिंदी में कुंडली भी बोलते हैं, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है वो सीधा सीधा बन जाता है म्यू नॉट कैपिटल Ni अपॉन 2r। ये डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। कब बेटा? रेडियस r है, यहां पर n टर्न्स हैं, यहां पर n टर्न्स है और करंट I है। म्यू नॉट Ni मतलब n बढ़ा दिया बस आपने, और कुछ नहीं किया। कैसे किया? ऐसे किया ना, सीधा सीधा वेक्टर सम है और सबकी डायरेक्शन सेम है, तो वो सीधे सीधे अलजेब्रिक जुड़ जाएंगे। यही तो किया है, इसके अलावा और कुछ किया है क्या मैंने? बिल्कुल भी नहीं किया है। ओके, श्योर हैं क्या? इतने सवाल सफिशिएंट है कि बहुत हैं? चलो मैं आपको होमवर्क के लिए सवाल दे देता हूं, लेकिन उनको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं, ये होमवर्क है आपका। मान के चलो, अब देखो आपने देखा कि मैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कितने भी रख लूं। अच्छा मैं ऐसे भी तो रख सकता हूं, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, करंट दोनों में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। R1 लेट से I1, लेट से I2, दोनों में सेम वगैरह दे दिया। अरे कर सकते हो नहीं कर सकते? क्या करना है? कॉन्सेंट्रिक हो गई ये, सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मुंह जबानी होगा आप उसका आंसर। देखो म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 प्लस का म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, कर लोगे क्या? भैया सर्कल के कारण म्यू नॉट I अपॉन 2R है, बस इतना ही ध्यान रखना था। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं ऐसे ना देके आपसे कुछ और भी तो पूछ सकता हूं। मान के चलो थोड़ी देर के लिए इसे आप B1 मान लीजिए और इस वाले को आप B2 मान लीजिए, ठीक है? तो आपने क्या किया बेटा? बी नेट निकालने के लिए आपने निकाला था B1 वेक्टर प्लस का B2 वेक्टर। कुछ और तरीका है क्या? अरे कैसे भी करवा लो सवाल, तो मेरे को क्या दिक्कत है? जैसे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, एक ऐसे रख दी और एक ऐसे रख दी, क्या करना है बताओ?
यदि मान चलो ये I1 है और इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है और इसमें करंट I2 है, तो भैया सिंपल सी बात है, और इनके बीच का एंगल यदि थीटा है तो आपको करना क्या है बताओ, क्या करना है? कुछ नहीं सर करना। देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा B1 और इसके कारण मान लीजिए कहीं ऐसे आ गया B2। अरे बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर इनफ? तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? थीटा। इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? थीटा। तो भैया सिंपल सी बात है, बी नेट बराबर आप लिख सकते हो कैसे? B1 वेक्टर प्लस का B2 वेक्टर, जिसे आप लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर प्लस का 2B1 B2 कॉस थीटा। जो होमवर्क देना था वो तो मैं खुद ही कर रहा हूं, अभी बचा ही क्या? जो होमवर्क देना था वो तो मैं खुद ही कर दिया, बचा ही नहीं कुछ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब होमवर्क देना था नहीं कर दिया, मैंने खुद ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेसिकली इसके बाद में हमारे पास में सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बाद में आता है कौन कौन? टॉरॉइड है, टॉरॉइड के बाद में सोलेनॉइड है, सॉरी पहले सोलेनॉइड आएगा फिर टॉरॉइड आएगा फिर एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा। तो ये 3 टॉपिक और है, इस पे भी सवाल बनेंगे। और सिंस एम्पियर सर्किटल लॉ आ जाएगा तो फिर उसमें सिलेंडर वगैरह के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएंगे और उनको भी हम लोगों को करेंगे। अब जैसे चौक से पढ़ाया होता तो उसके बाद में हम लोग ऐसे चौक रखने के बाद में ऐसे हाथ झाड़ते, याद है ना? सुना होगा, देखा होगा, कभी तो बचपन में पढ़े होंगे फिजिकल में, तब ऐसे ही करते नहीं करते, तो वही कर लिया है मैंने। अब ऐसा कर लिया, इसका मतलब ये है कि आज के लेक्चर की समाप्ति हो चुकी है। आज के लेक्चर की सीख क्या है? आज के लेक्चर की सीख इतनी सी है कि आपको वेक्टर आना चाहिए। बेटा जिसको इनमें प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्शन में, उनको एक बात बता दूं, करना ऐसे ही है बस, ठीक है? ऐसे करना है। और ऐसे करते समय एक बात याद रखनी है कि भैया ये यदि वायर है, ये यदि वायर, तो वायर को ऐसे पकड़ लो, ये करंट की डायरेक्शन है, ये उंगलियां जिसमें मुड़ रही हैं। और यदि करंट गोल घूम रहा है तो करंट में ऐसे उंगली ले लो, उंगलियों में करंट ले लो, अंगूठा डायरेक्शन दे देगा। एक ही बात है, मतलब क्या, फिर से बोलूं, ऐसे करंट कंडक्टर सीधा है तो बेटा अंगूठा करंट में लगा दो और डायरेक्शन उंगलियों से ले लो, अंगूठा करंट में लगा लो और उंगलियों से डायरेक्शन ले लो, सीधा कंडक्टर होने पर। और कंडक्टर टेढ़ा है तो उंगलियों को करंट पे ले लो और अंगूठे से डायरेक्शन ले लो। आधे लोग तो समझे ही नहीं। देखो सीधा स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब डायरेक्शन कहां से लोगे? डायरेक्शन आएगी उंगलियों से, डायरेक्शन आएगी उंगलियों से। और करंट की डायरेक्शन में आपका क्या रहेगा? अंगूठा। ऐसे लिख लो भैया, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में। अंगूठा का मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं यार ये? अरे इसको थंब। अरे बात समझ में आई? फिर से बोलूं क्या एक बार? सीधा कंडक्टर, सीधा कंडक्टर है, सीधा कंडक्टर है तो उसमें करंट भी सीधा है, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रख लो और डायरेक्शन मिल जाएगी मुड़ती हुई उंगलियों से। चाहिए तो यहां पे लिख लो, मुड़ती हुई उंगलियों से, मुड़ती हुई उंगलियों से। इंग्लिश मीडियम, कर्ल्ड फिंगर्स, ठीक है? और दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास? कंडक्टर सीधा नहीं हो तो दूसरा पॉइंट आता है, हाईलाइट यही है, टेढ़ा कंडक्टर, टेढ़ा या मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ या फिर कर्ल कंडक्टर, ठीक है? मुड़ा हुआ कंडक्टर हो तो आपका करंट भी तो मुड़ा हुआ होगा, करंट भी कैसा होगा? मुड़ा हुआ करंट होगा, मुड़ा हुआ करंट होगा। मतलब यहां पर इस करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को रख दीजिए, उंगलियां कहां रहेंगी? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम लोग पता है इंग्लिश में पढ़ रहे हैं आज, ओके? और अब क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड, बी जो है वो आपका अंगूठा देगा, अंगूठा विल गिव डायरेक्शन ऑफ बी, और ये जो अंगूठा है वो अब सीधा रहेगा, अंगूठे को सीधा ही रखना है। क्लियर हो गए पॉइंट? ये ऐसे सीधा कंडक्टर तो देखो ये पहला पॉइंट, देखो किधर गया, अरे आया क्या, नहीं आया, आया क्या, हाँ अब आया। देखो सीधा कंडक्टर मतलब ऐसा, तो आपको क्या करना है, सीधा कंडक्टर मतलब करंट भी सीधा, मतलब उसमें अंगूठा रख लो और उंगलियों को मोड़ो, तो उंगलियों को मोड़ने से आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा होना चाहिए, सीधा होने पर कंडक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सीधा कंडक्टर, अंगूठे को लगा लो करंट की डायरेक्शन में, अब इन उंगलियों को मोड़ो, ये उंगलियां जहां मुड़ेंगी वहां मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? श्योर है? अब तो रट गया। ओके, और लास्ट में क्या बोला, यदि कंडक्टर सीधा ना हो और कंडक्टर टेढ़ा हो, टेढ़ा का मतलब हमारी केस में ऐसे नहीं आएगा झुक झुक, कर्ल, बस सेक्शन ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त का टुकड़ा, आर्क ऑफ दी सेक्शन, आर्क बोलते हैं ना, सर्कुलर आर्क, वृत्त की चाप, बस वो रहेगा। तो उस केस में क्या करना है, अब ऐसे मुड़ रहा है, अब इसको नहीं मोड़ सकता, नुकसान हो जाएगा मेरा, तो उंगलियों को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगलियों को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट ऐसे गया तो उंगलियों को ऐसे घुमा लो, अंगूठे को सीधा रखना है, अंगूठे को मत मोड़ के अंदर मत घुसा लेना जबरदस्ती का। ठीक है, अंगूठे को सीधा रखो। अब मान के चलो ऐसे आया तो भैया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसे आया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, पर हाथ यही यूज करना है जिससे हम लोग, मैं जिससे खाना खाता हूं। अब आप देख रहे होंगे, देखो ये मेरी जेब है, और आपको मालूम है जेब जनरली लेफ्ट हैंड साइड में होती है सबकी। सर मेरी शर्ट में तो दोनों साइड से जेब है, भैया आपका कुछ नहीं हो सकता अब, है ना। तो ये वाला हाथ जिससे जनरली 70% आबादी राइट हैंडेड होती है ना, कि 90-99% जो भी होती होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस हाथ से कुल मिला के कहानी समझ में आ रही है, डायरेक्शन समझ में आ रही है। देखो मैं ऐसे घूम जाता हूं तो ये वाला हाथ है मेरा राइट हैंड, तो इस वाले हाथ का ही प्रयोग करना है। उंगलियों को ऐसे करंट की डायरेक्शन में घुमाया, ऐसे आया तो अंदर और ऐसे आया तो बाहर। ये पूरी कहानी है, मैं मुड़ के भी बता चुका हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, श्योर। अब यदि इसके बाद में किसी को डायरेक्शन में परेशानी आ रही है तो उसको बस सिंपल सा काम करना है और अपने हाथ को ऐसा करना है और कहां लेके जाना है, नल के नीचे। समझ में आया? श्योर? ओके, सो आज के लेक्चर को खत्म कर लें कि और पढ़ना है? बहुत है सर, क्या बच्चे की जान लोगे? चलो ठीक है, आपकी जान को बख्शते हैं और आज के सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.